घर के झगड़े को जो वो दूसरा बाहर वाला सुलझाएगा तो ऐतराज़ तो घर वालों को होगा ना। जब आदमी का समय बर्बादी की तरफ जाता है तो उसके दिमाग में जंग लग जाती है। ठीक है, तो इनके जंग लग चुकी है और ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। रात में तो इस्लामाबाद और लाहौर कराची सब पे कब्जा ही करवा दिया था। सेना ने औपचारिक सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब लताड़ा है पूरी प्रेस मीडिया को। भाजपा और भाजपा के जो लोग हैं सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। और एक नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार जिस तरह से सीज़ फायर पर सवाल उठा रही है विपक्षी दल, वहीं अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अपने एक भाषण में कहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र ज़रूर है लेकिन वो सरेंडर हो जाते हैं। जैसे ही ट्रंप की कॉल आती है और बैकफुट पे आ जाते हैं और वो ट्रंप की बात मान लेते हैं। तो इसके बाद तमाम तरह के बीजेपी की तरफ से बयान आने लगे, लोग बातें करने लगे हैं। उन राहुल गांधी के इस बयान को इतना सीरियस लेने लगे हैं कल तक के, जिनको क्या कुछ कहा जाता था। फिलहाल अब बात कर लेते हैं इसी पर कि क्या राहुल गांधी के इस बयान को लोग कैसे देख रहे हैं और क्या इसमें सच्चाई है। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि भले प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र हो लेकिन वो सरेंडर कर जाते हैं। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और हर आदमी देश के वो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हो, देश के प्रधानमंत्री हैं और हर इंसान को उनकी इज्जत करने का दायित्व है। लेकिन जहां पर वो सही काम करेंगे, वहां पर अभी मान लिया पहलगाम में जो घटना हुई तो पूरा देश के प्रधानमंत्री और सरकार के साथ में खड़े हो गए। पूरा देश खड़ा हो गया। वहाँ न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई था, सारे लोग देश के साथ खड़े हो गए। लेकिन जो नीतियाँ हैं सरकार की, उन नीतियों से अगर हट करके कोई काम करेंगे तो उसका विरोध भी देश की आवाम और देश का विपक्ष करेगा। जहाँ तक चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब हों, या बहुजन समाज पार्टी हो या अदर देश के जितने सियासी दल हैं, सबने देश की हुकूमत के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। और जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने जो जैसे जैसे किया, सबने उनके हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि देश से बढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अगर ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, तमाम आवाम रहेगी। अगर ये देश नहीं रहेगा तो ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आवाम रहेंगे। इस वजह से देश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और जब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों के 28 लोगों को कत्लेआम किया, मैं उनको कत्ल नहीं मानता हूं, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। और देश का मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता था कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरीके से देश के हुकूमत ने किसी दूसरे के कहने से वहाँ जो छिड़ गई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे देश की सेना तमाम तहस नहस कर रही थी और तमाम जो आतंकवादी थे उनके अड्डों को नेस्तनाबूद किया था, फिर उनको रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन रोक करके देश की हुकूमत ने गलत किया और देश का मुसलमान ये चाहता था कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से जो देश की हुकूमत ने नहीं किया तो उसमें भी वो सियासी हुकूमत जो है बाज नहीं आई। और वहाँ पर जिस तरीके से बात सूफिया कुरैशी के लिए, सूफिया कुरैशी सबसे पहले वो देश की बेटी थी, उसके बाद वो मुसलमान थी। और उन्होंने जिस तरीके से अपने देश के प्रति पाकिस्तान के अंदर घुस करके पूरी तरीके से उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया था, तो सूफिया कुरैशी देश के
गर्व से ऊंचा कर दिया। देखिए, सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी के सरेंडर होने पर सवाल उठ रहे हैं। देश का मुसलमान भी चाहता था पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दिया जाए, तो कौन सी मजबूरी थी सीज फायर क्यों कर? सीज फायर भाई भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं, सीज फायर में कुछ अमेरिका के वो जो ट्रंप महोदय थे उनका कहना क्यों मान लिया? अरे भाई मानना, हमारा देश विश्वगुरु है, विश्वगुरु कहलाए जाते हैं मोदी जी। युद्ध नहीं करना चाहता है, युद्ध कोई नहीं करना चाहता था, तो आतंकी देश पर क्यों नहीं हमला किया, क्यों रोक लिया? लफ्ट करने के लिए सब लोग साथ में थे। पहलगाम के वो आतंकी अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं, एक भी नहीं मारा गया। बड़ा सवाल है, अरे कितने मारे अभी नहीं मारे गए हैं, वो कातिल उसी तरह से घूम रहे हैं। और जब सीज फायर की क्यों सवाल आया, क्यों ट्रम्प की बात मानी? अरे भाई कहीं न कहीं से कोई बात रही होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मान ली उनकी बात को, लेकिन इतना नहीं मानने हैं कि फिर आतंकी हमारे ऊपर हमला करे, हम चूड़ी पहन करके बैठे रहे जो। अच्छा, मतलब अभी एक बार छूट दे दी है सेना को, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं जो है। नहीं, ट्रम्प की बात मानने की कौन सी मजबूरी थी? अब भाई ऊपर की बात है, इसको हम लोग कौन सी बात बताएं जो। हम लोग जब सवाल करते हैं तो ऊपर की बात कह दिया जाता है। खैर, और लोगों से बात कर लेंगे। देखिए, राहुल गांधी का एक बयान जो बहुत वायरल है, वो चर्चाओं में है। नरेंद्र मोदी सरेंडर हो जाते हैं, नाम उनका नरेंद्र है लेकिन वो सरेंडर हो जाते हैं। इस पर बवाल मचा हुआ है, बीजेपी पार्टी की तरफ से तमाम बयान भी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? भाई, जब घर के झगड़े को जब दूसरा बाहर वाला सुलझाएगा तो ऐतराज़ तो घर वालों को होगा ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था और हमारे सेना ने उनके 9 ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे हमला किया। उसके बाद सेना हमारी लमसम अंदर तक घुस चुकी थी और पूरी तरह से आर्मी पे लमसम आक्रमण करने वाली थी। उसी समय ट्रम्प साहब का मैसेज आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया है अमेरिका और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। तो ये हिंदुस्तान के लिए कितना शर्मनाक है और हिंदुस्तान की जनता के लिए, जो भी 140 करोड़ लोग रहते हैं, कि एक बाहरी देश का राष्ट्रपति बता रहा है कि हमने सीज़ फायर करा दिया। अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम सीज़ फायर कराओगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का? तो ये तो मोदी जी को बयान देना चाहिए था ना, इस पर तो टिप्पणी करनी चाहिए थी कि हाँ ये सीज़ फायर उनके कहने पे हुआ, कैसे हुआ। तो ट्रम्प ने तो 11 बार कहा, 10-11 बार। तो और क्या, बिल्कुल कहा उन्होंने। तो इसका तो कम मतलब ही यही है ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना ने बहुत ईमानदारी और मेहनत से, लगन से लड़ा और लड़ती जा रही थी। जो मीडिया है, मीडिया वालों ने, कुछ मीडिया जैसे आज तक है और भी कई मीडिया चैनल के लोगों ने रात में तो इस्लामाबाद और लाहौर, कराची सब पे कब्जा ही करवा दिया था। सेना ने औपचारिक सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब लताड़ा है पूरी प्रेस मीडिया को। जो उनकी मोदी भक्त मीडिया है उसको लताड़ा, तब उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये तो सिस्टम हो रहा है। तो देखिए, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछा है, क्यों जनरल सीडीएस जनरल ने नहीं कहा है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग थी, उन्होंने कहा है कि बताया कि नुकसान तो हुआ है भारत का, हमारा नुकसान तो हुआ है, हमारा नुकसान तो हुआ और हमें समय पे इक्विपमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। ये तो देश के लिए बहुत दुखद है कि देश का प्रधानमंत्री तो डरपोक है, जो केवल हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना दिखाता है, बाकी बाहरी जब लड़ने की बारी आती है तो देश के लोगों को ऐसे छोड़ता है। वो तो देखिए लगातार उसमें एक चीज़ और बता दें, इसमें हमारे देश की जनता की भी कमी है। उस व्यक्ति ने तो प्रधानमंत्री जिस दिन बना था उस दिन उसने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूँ और झोला उठा के चल दूंगा। उसने और प्रधानमंत्रियों की तरह देश के लिए अपने आप को कुर्बान या अपना लहू देने की बात नहीं की। उसने तो कहा झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूँ। तो देश की जनता आप समझे इस चीज़ को। देखिए, लगातार जो अपराध है, अपराध मुक्त कहा जा रहा है देश में, लेकिन लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे बलात्कार की हो, उत्तर प्रदेश से भी कितनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनकी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं। एक जो बीजेपी नेत्री हैं वो अपनी बेटी की रेप करवाती हैं, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से, उनके दोस्तों से। तो कैसे देख रहे हैं इस मामले? देखिए, भाजपा
और भाजपा के जो लोग हैं सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। और एक जब आदमी का समय बर्बादी की तरफ जाता है तो उसके दिमाग में जंग लग जाती है, ठीक है। तो इनके जंग लग चुकी है और ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और ये लोग अपराध पे अपराध करे पड़े हैं। इतने केस हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मौजूदा घटना जैसा आपने बताया, एक 13 साल की बच्ची के साथ, अभी आज कल की घटना है, कल की घटना नहीं, मैं अभी 3 दिन पहले की घटना बताऊंगा। एक हमारे साथी हैं विकलांग, हमारे अध्यक्ष, कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मनीष श्रीवास्तव जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता आलमबाग कोतवाली में। अभी तक तहरीर देने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद कल की घटना है आलमबाग मेट्रो चंदन नगर मेट्रो के नीचे 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और अभी तक ऐसी जगह पे जहां बगल में ही महिला बूथ है और पुलिस बूथ है, दोनों हैं, उसके बगल में रेप हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती है। तो ये तो अपराध की चरम सीमा है ना। उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना भय मुक्त नहीं होगा, सब डरा हुआ है आदमी इस समय। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कैसे करे। मैं तो डिमांड करता हूं कि कम से कम जिनके घर में बेटियां हैं उन्हें हर घर में एक कम से कम हथियार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। और देश की पुलिस तो निकम्मी हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल अधिकारियों के दबाव में काम करती है। 2 घटना हो जाने के बाद भी कुछ भी करना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है ही नहीं। इन्होंने कहते हैं कि बड़े बड़े माफियाओं कर दिया। अरे यार, माफियाओं को बड़े बड़े कर दिया तो माफियाओं से आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता था। एक गरीब के साथ वो रेप करना नहीं आता था, उसको मारता नहीं है। लेकिन आप उन माफियाओं को कैसे ख़त्म करोगे जो आपके अंदर बैठे हुए भाजपा रूपी माफिया हैं। तो ये तो अपराध मुक्त नहीं है, डरा हुआ उत्तर प्रदेश है इस समय। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी अपराध एक तरफ से, जहां बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर अपराधों की बात करें तो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो चाहे महिला के लिए अपराध हो, युवाओं के लिए अपराध हो, तमाम अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसपे सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है। सवाल उठेंगे और सवाल उठना भी लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चियों के जिस तरह से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये फिक्र करने वाली बात है। फिलहाल सरकार क्यों खामोश है, ये तो सरकार पर सवाल उठता है, और सरकार की खामोशी ये बताती है कि किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि अपराध को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ऐसे क्रिमिनल्स बेखौफ हैं और अपराध को जो है अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।